हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के साथ। ये क्लास 9 का चैप्टर है और तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ठीक है सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एंगल क्या होता है? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये दो नॉन कोलिनियर रेज हैं। सपोज मैंने मान लिया ये है एल और एल एम and this is n. So lm is one ray and mn is another ray and the union of these two lines is an angle. ये है आपका एंगल। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज एंगल, ये तो पता ही है आप लोगों को। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके? इंटीरियर ऑफ द एंगल और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, यानी इंटीरियर ऑफ दिस एल एम एन एंगल। इसको हम लिखते कैसे है? एल एम एन। जो आपका मिडिल पॉइंट है, जो आपका यूनियन बन रहा है, जहाँ पर जिस पॉइंट पर, उसको आपने मिडिल में रखना है ये, और बाकी दोनों रेज को आप साइड में लिखेंगे एल एम एन या एन एम एल वॉट एवर। ठीक है, दोनों एक ही एंगल बना रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इज एंगल। ठीक है, और इसके इंटीरियर में क्या होगा? अगर मुझे इसके इंटीरियर में लिखना है ये, तो दिस इज इंटीरियर ऑफ एनी एंगल। सपोज पॉइंट मैंने मान लिया ए, तो ए क्या है आपका? इंटीरियर ऑफ एंगल एल एम एन है। अगर मैंने पॉइंट मान लिया यहाँ पर है बी है यहाँ पर, तो ये एक्सटीरियर ऑफ एंगल एल एम एन है। तो ये है आपकी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। उसके बाद आता है आपका कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो कोई भी एंगल, सपोज करो ये दो एंगल्स बन रहे हैं, लेट मैंने मान लिया ये आपका है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो दिस इज वन एंगल, और ये मैंने मान लिया पी क्यू आर है। अगर इन दोनों का मेजर सेम है तो हम इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरइम्पोज्ड ऑन अनदर टू कवर इट कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देती हूँ, ठीक है, तो जो आपका एंगल अगर परफेक्टली सुपर इम्पोज हो रहा है तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और कितने टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं? सबसे पहले राइट एंगल है, जो आपका दो आपके जो दो रेज है आपकी, दोनों मिलाकर अगर इनका मेजरमेंट जो है आपका 90 डिग्री बनता है तो ये राइट एंगल है। अगर इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा बन रहा है, थीटा यानी एनी एंगल, तो यहाँ पर जैसे ये 62 बन रहा है, तो लेस देन 90 डिग्री है तो वो आपका एक्यूट एंगल बनता है। और अगर एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री होता है, 90 प्लस थीटा बनता है, तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पर जैसे ये 135 है। एंड देन वी हैव ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ये आपका स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है? दिस इज 180 ऑलवेज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आता है ये, दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो जो आपका एंगल है, सपोज ये आपका एक्स है, ठीक है, और इसका जो इसको कैसे लिखेंगे हम? एक्स इज अ मेजर, आपको एक्स आपका मेजरमेंट पता है, उसका रिफ्लेक्स मुझे निकालना है। रिफ्लेक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? दिस इज 360 माइनस एक्स। जैसे कि मान लीजिए एक्स आपका है, आपका 60 है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू 360 माइनस 60, यानी कि 300 हो जाएगा। तो ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री बन रहा है, जैसे ये है x और ये मान लेते हैं मैं y, तो अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री बनता है तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। रिमेंबर 90 इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री, 90 कॉम्प्ली ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा है अगर आपके दो एंगल, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, इन दोनों का सम जो है आपका 180 बना रहा है, तो ये होगा सप्लीमेंट्री। सप्ली 180 सप्ली 180 सप्ली, इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 होता है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी कोई भी पर्टिकुलर एंगल है, जैसे कि ये पर्टिकुलर एंगल है बी ए सी, सॉरी ए बी सी, एंगल क्या है? ए बी सी। अगर इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं हम
इंटू टू पार्ट्स, दिस इज सपोज ये हो गया आपका वन और ये हो गया आपका टू, ये वाला पार्ट वन हो गया, ये वाला पार्ट वन टू हो गया, तो इन दोनों का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। और हम इसको लिख सकते हैं, और क्या है, एंगल वन और एंगल टू जो है वो एक्चुअली इक्वल होंगे। तो आपका ए बी सी जो हो जाएगा, इट इज हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल वन विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल टू। तो ये याद रखिए। तो ये होता है आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है, जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बाई मतलब टू, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद अवर प्रॉब्लम्स, तो उससे पहले हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो अगर सपोज मान लेते हैं दो एंगल्स है ए प्लस बी, तो दोनों का अगर सम होता है 90 डिग्री, तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अगर और दो कोई एंगल्स है एक्स प्लस वाई है, सपोज दोनों का सम है आपका 180 डिग्री, तो ये होते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। विद दैट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। ठीक है। तो अगर एक एंगल मान लेती हूँ मैं एक्स है, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन क्या बने, एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक एंगल एक्स है ये और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये अपने अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना कम है, 20। ठीक है। तो अभी हमारा इक्वेशन बना, दिस इज इक्वल्स टू 70 माइनस एक्स। अब मैं इन दोनों को साइड पे ले जाती हूँ, तो ये जाएगा 2x माइनस 70 इक्वल्स टू 0, यानी 2x इक्वल्स टू 70, यानी x हो गया आपका 35। तो एक एंगल अगर 35 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस 35, तो इट विल बी इक्वल टू 55। तो देखो दोनों का सम क्या आ रहा है, 5 5 10, 5 3 8 और 1 9, 90 हो गया। तो यानी आपके दो एंगल्स क्या बने, एक आपका बन गया एक्स आपका आ गया 35, और दूसरा बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका क्या बना, लेट इट बी वाई, वो आ गया आपका 90 माइनस 35 विच इज 55। तो देखिए दो ये एंगल द एंगल इज लेस देन 20 एंगल लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हो गया हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने ही कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं मान लेती हूँ एक्स, उसका एक्स इज एन एंगल, और उसी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, विच इज इटसेल्फ, मतलब वो खुद ही अपना कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए आपका, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 90, तो x कितना हो जाएगा आपका 90 बाई 2 यानी 45। तो ईच एंगल इज 45। तो बन गया ना द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये खुद ही है 45 दीज टू एंगल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स विद इटसेल्फ। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो ईच एंगल क्या आ जाएगा आपका 90 ऑब्वियसली। तो x आ गया आपका 180 बाई 2 यानी 90। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो अगर एक एंगल मैं मान लेती हूँ यहाँ पर x है, और दूसरा एंगल इसका हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है। अगर आप 90 माइनस एक्स से कंफ्यूजन हो रही है, आप थोड़ी देर के लिए मान लो ये y है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एन एंगल x इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से आ गया 5y। अब मैं y तो हम यहाँ पर सिंगल वेरिएबल से करेंगे, तो 5 यहाँ पर 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है इसीलिए 90 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर गो दिस साइड, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 450। Six 8 40, 6 7 42, 30
सिक्स फाइव सा 30, तो एक एंगल आपका 75 आएगा, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस 75, तो y विल बी इक्वल टू 90 माइनस 75, मतलब कि इट इज 15, सॉरी 25। ओके, तो ये आ गया आपका 15। तो आपके दो एंगल्स बन गए 75 एंड 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आपको दिया हुआ इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड एक्स। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 2x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू, दोनों का सम कितना है 180, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया। अब इन दोनों का सम कर देते, दिस इज 3x माइनस 15 माइनस 90, आई टेक 90 इन दिस साइड, ये हो जाएगा, दिस इज 3x माइनस, तो 3x इक्वल्स टू, आई टेक 105 इन दिस साइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 is 9, 3 5 is 15, तो one angle is मतलब x is 35, तो now you have to find out you have to find out only x, तो this is your answer। बट कभी कभी आपको बोला जाता है कि इसका एंगल्स भी फाइंड आउट कीजिए, तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज 70 माइनस 10 यानी कि 60 हो गया, तो वन एंगल इज 60, द अदर एंगल विल बी ऑब्वियसली 90 माइनस 30, 60 इज 30, तो आप इसको भी करके देख लेंगे तो भी यही आएगा, x माइनस 5 मतलब 35 माइनस 5 यानी 30, तो दीज टू एंगल्स आर 60 एंड 30, तो योर आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। If the supplement of an angle is 2/3 of itself, determine the angle and its supplement। तो एक एंगल मान लेते हैं x है आपका, नॉर्मल एंगल है, और उसका सप्लीमेंट मैंने मान लिया y है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है, तो x और y। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोल रहे हैं, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, इसका जो सप्लीमेंट है वो 2/3 ऑफ इटसेल्फ है, ठीक है, ये मतलब इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल मतलब कि y इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ये बोला है आपको। तो y क्या है आपका, एक्चुअली में क्या है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगी तो सप्लीमेंट है यानी 180 माइनस एक्स हो गया, तो इट इज 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/3x। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 8 540 माइनस 3x, मतलब मैंने ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2x, दिस 3x विल गो दिस साइड, 540 इक्वल्स टू 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x, ठीक है, तो आपका x क्या आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 5, तो ये जाएगा 108, 108 इज द आंसर, x आपका 108 आ गया। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 108 कितना हो जाएगा 2 यानी 72, ठीक है, तो 72 एंड 108 आर द टू एंगल्स एंड दिस इज योर आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर्स बाय 48, ठीक है, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से, लेट एक्स एंड वाई, ठीक है, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाय 48 यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 48। यहाँ पर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत है, कंसिडरिंग x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और क्या होगा x माइनस वाई इज 48, और हमें पता है y क्या है हमारा, इट इज़ 180 माइनस एक्स, पुट दिस वैल्यू x माइनस 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48, ये वैल्यू क्यों आई, बिकॉज दे दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब इसको हम करते हैं x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x इक्वल्स टू 48, दिस x एंड x विल सम अप 2x एंड दिस इज 180, और ये 48 में इधर ले जाती हूँ तो माइनस 48 इक्वल्स टू 0, तो here है 2x माइनस 8 for 12, 228 equals to 0, so 2x equals to 228, then x equals to 228 divided by 2 यानी 114, so one of the angle is 114, the other angle will be y will be 180 minus 114, it will be equal to 6 and 6, 66,
ठीक है, 2 एंगल्स बन गए आपके 66 एंड 114, यानी x हो गया आपका 114 एंड y हो गया आपका 66। तो दिस इज़ योर आंसर। तो यहीं पर ही हमारा वीडियो ख़त्म करती हूँ मैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स और बाकी जो एंगल्स हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम करेंगे थोड़े और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।